हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा है 70 का हार्ड चैलेंज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो उसमें मैं डेली टारगेट्स दे रही हूँ आपको। आज है हमारा टारगेट का डे 5। ठीक है, तो अभी हम मॉडर्न इंडिया रिवाइज कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो उसके लिए दो रिसोर्सेज हैं आपके लिए, दो सोर्सेज हैं। एक है मॉडर्न इंडिया के ओल्ड एनसीईआरटी और एक है आपकी स्पेक्ट्रम। और सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए, इन बुक से भी बेस्ट है आपके लिए आपके नोट्स, उनसे आप रिवाइज करिए। तो मैं अगर आप इस बुक से रिवाइज कर रहे हैं तो मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ कि आज आपको क्या कंप्लीट करना है। तो आज आपके लिए है 11th और 12th चैप्टर। जो 11th चैप्टर है वो डील करता है नेशनलिस्ट मूवमेंट से 1905 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, इस टाइम आप देखोगे कि गांधी जी इंडिया आ चुके हैं। ठीक है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड देन स्ट्रगल फॉर स्वराज। स्वराज के लिए क्या क्या स्ट्रगल चलता है 1919 से लेकर के 1927 तक। ये दो टॉपिक्स हैं आपके लिए। ठीक है, देन अगर आप अपने नोट से रिवाइज कर रहे हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज। यू जस्ट सेकंड में नोट्स के अलग बनाया ना। यू हैव टू रिवाइज द गांधी जी के इनिशियल आपने पढ़ लिए होंगे, जो भी उन्होंने सत्याग्रह करा, CAK मतलब चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज यू हैव टू स्टडी रॉलेट एंड जलियांवाला बाग। जो रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग मसाकर हो जाता है 13 अप्रैल को। ठीक है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था, यू हैव टू डू दैट। फिर स्वराजिस्ट जो थे, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में जो लड़ाई हुई, ठीक है, स्वराजिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको साइमन कमीशन तक पढ़ना है। ठीक है, साइमन कमीशन आपको पता है 1929 में आनी थी, बट वो 2 साल पहले ही आ गई। ठीक है, 1928 में आ जाती है, 1927 में बनती है। ठीक, तो आपको साइमन कमीशन तक पढ़ना है। देन अगर आप कोशिश करो तो फिर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आ सकते हो। ठीक है, तो मतलब वही दांडी मार्च वगैरह। बट आपको पढ़ना क्या है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। ठीक, फिर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वराजिस्ट और वो प्रो चेंजर्स और जो नो चेंजर्स के बीच में लड़ाई हुई, देन साइमन कमीशन तक। इतना तो कर ही लेना आप। करंट अफेयर आपको 2 से ढाई घंटे जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, और सीसैट आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। सीसैट का क्योंकि कल मैं आपको बोलूंगी जब डे 6 होगा ना, तब आपको सीसैट का रिगरस प्रैक्टिस करनी है। मतलब रिगरस क्या, आपको 1-2 घंटे बैठ के सीसैट लगाना है। कल की बात है, कल करेंगे। फिलहाल आपके टारगेट्स आज के लिए यही थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।